अस्सलाम, दिस इज मी शेफ शाहिना शमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद शाहिना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाहिना और यहाँ पर मैं हाजिर हूँ दोबारा एक नई रेसिपी के साथ। तो आज क्या बन रहा है यहाँ? आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी, यहाँ पर बन रही है छोलों की तरकारी और मेरी और आपकी फेवरेट, और साथ साथ यहाँ बन रही हैं पूरियाँ। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं छोलों की तरकारी और पूरियाँ। और छोलों की तरकारी बनानी जो है ना, वो एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। आलू की तरकारी तो आप सभी लोगों को आती होगी, लेकिन जो प्रोफेशनली छोलों की तरकारी किस तरह बनती है और उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो मैं लेके चलती हूँ आपको इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो आइए, इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। 250 ग्राम छोले हैं और इसको मैंने चिकपिया को मैंने बॉईल कर लिया है। तो 250 ग्राम चिकपिया बॉईल मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, यानी कि सफ़ेद वाले काबली छोले मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो है वो इसके अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, लेकिन इतने सारे इंग्रेडिएंट्स जाने से ही इसका टेस्ट जो है वो मज़ेदार सा निकलेगा। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर मेरे पास लहसुन पेस्ट है 1 टेबल स्पून, साथ साथ पिसी हुई लाल मिर्च है मेरे पास, ये आप अपने टेस्ट के अराउंड डालेंगे। मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। इसके साथ साथ योगर्ट मेरे पास मौजूद है, जो कि इसके अंदर शामिल होगी 1 टेबल स्पून। साथ साथ मेरे पास मौजूद है यहाँ पर 1 अदद बड़ी इलायची, और इसके साथ साथ लहसुन पाउडर मौजूद है मेरे पास 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून इसमें टर्मरिक बहुत कम इसके अंदर जाती है, इसका कलर थोड़ा मैं रेड रेड सा रखना है। साथ साथ यहाँ पर मेरे पास मौजूद है टोमेटो करी पेस्ट। टोमेटो करी पेस्ट लिया है मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के लेना है आपने। और अगर आप नहीं ये इस्तेमाल कर सकते तो आप 1 अदद टमाटर ले लें, उसको ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करके उसे शामिल कर लीजिएगा। साथ साथ है चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। इसके साथ साथ यहाँ पर ली है मैंने अजवाइन, जो कि हमारे पूरी के आटे में भी जाएगी और थोड़ी सी छोलों की तरकारी में भी जाएगी, फ्लेवर को इनहेंस करती है। इसके साथ साथ सॉल्ट मेरे पास मौजूद है। साथ साथ मेरे पास कलर यानी कि रेड फूड कलर, क्योंकि बाजार वाले जो होते हैं या हम प्रोफेशनली चीज़ों को अगर देखते हैं तो वो लोग फूड कलर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी डिश को खूबसूरत बनाने के लिए। इसके साथ साथ जी मौजूद है मेरे पास गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है, और साथ साथ मेरे पास मौजूद है जीरा, और वो भी मैंने लिया है अराउंड 2 टीस्पून है। 1 टीस्पून मैं अपने आटे में डालूंगी और देन 1 टीस्पून मैं अपने छोलों इसमें डालूंगी। छोलों की तरकारी जब बॉयल हुए होंगे छोले तो बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर 1 अदद प्याज मैंने ली है, हरा धनिया है और मेरे पास हरी मिर्चें हैं, जो कि ऊपर से गार्निश में होंगी। अच्छा, प्याज जो है वो आपने लेनी है सिर्फ छोटे साइज की आपने एक प्याज लेनी है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त बहुत बिग साइज की है तो मैं इसको थोड़ा सा कट कर लूंगी। तो मैं ले लेती हूँ बोट। कटिंग बोर्ड मैंने ले लिया है, नाइफ मैं ले लूंगी और इसको मैं हाफ यूज कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बिग साइज की है। अदरवाइज आप मीडियम साइज की एक प्याज यूज कर सकते हैं। इसको पील करेंगे हम, और पील करके मैं इसको करूंगी ग्राइंड, क्योंकि हमें प्याज का पेस्ट चाहिए, हमें प्याज वैसी नहीं चाहिए। क्योंकि आपने छोलों की तरकारी में महसूस किया होगा कि प्याज तो उसके अंदर होती ही नहीं है, लेकिन प्याज उसके अंदर शामिल होती है, और वो किस तरह से शामिल होती है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें और प्याज का पीस ले लेती हूँ। दैट्स इट। ये ली है मैंने यहाँ पर प्याज, और अब मैं इसको करने वाली हूँ मशीन में चॉप्ड। और यहाँ बनाऊंगी मैं प्याज का पेस्ट, और प्याज का पेस्ट किस तरह बनेगा, थोड़ा सा मैं इसके अंदर वाटर शामिल करूंगी, लाइक 3 टेबल स्पून। दैट्स इट, बहुत कम है इसमें। यहाँ जो है वो प्याज जो है वो मैं ग्राइंड कर रही हूँ।
अच्छा जी, थोड़ी सी हमें ये प्याज जो है वो करने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी। उसका रीज़न ये है कि ये कम है और चॉपर हमारा थोड़ा बिग साइज का है। मजीद मैं इसे 1 मिनट के लिए और चलाऊंगी। प्याज मैंने ले लिया यहाँ पर और इसको बिल्कुल फाइनली मैंने चॉप कर लिया है, इसके अंदर पीस लिया है चॉपर में, बहुत ज्यादा बारीक। इसके साथ ही मैं लूंगी एक वॉक। फ्लेम को मैंने ऑन किया है। जी, तो फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑन किया। अच्छा, यहाँ पर मैंने फ्राइंग का जो ऑयल था वो ऑलरेडी रखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, साथ साथ जो है वो आज मैं आपको एक टेक्निक सिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा प्याज हमेशा ऑयल जाता है पहले और प्याज जाती है बाद में। तो आज यहाँ पर मैं सबसे पहले ये अनियंस शामिल कर रही हूँ। ये अनियन मैंने शामिल करी है। आप देखिए मैंने ऑयल नहीं डाला है, ये यहाँ पर मैंने सिर्फ प्याज डाली है और मैं अब प्याज का जो पानी होता है ना उसको ड्राई करूंगी। इसको मजीद हम पीस लेंगे। ये देखें इस तरह से, ये मैं इसका पानी। अच्छा, ये जो छोले मेरे पास जो हैं यहाँ पर 250 ग्राम, ये फुली जो है ना ये फुली बॉइल्ड है और थोड़े से ये समझ लें आप ओवर बॉइल्ड है। अगर आप, क्योंकि इसको हमने इंस्टेंट तैयार करना था, वरना सम टाइम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी कसर रहने देते हैं और वो इस तरह से इसमें पकाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो तरकारी का अपना फ्लेवर था वो जो घुल जाता है ना उसका जायका, तो वो उससे इनहेंस होता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा ओवर कुक किया है, तो मैं इसलिए इसमें ज्यादा देर जो है ना छोलों को नहीं पकाऊंगी। ये देखें प्याज का जो है वो हम बिल्कुल इसको फाइनली कर रहे हैं और ये मैं अपने स्पून से भी प्रेस करके इसको इसका जैसे ही पानी जो ये नजर आ रहा है हमें ये कम होगा, हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। ठीक है, और मैं सोच रही हूँ ऑयल इसमें से ही ले लिया जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं 1 लैडल ऑयल ले रही हूँ। ठीक है, ओनली 1 लैडल, बहुत ज्यादा इसमें ऑयल नहीं लेंगे हम। 1 लैडल मैंने इसमें ऑयल लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब प्याज को आपने ना ब्राउन करना है, ना आपने इसको कच्चा छोड़ना है, बस इसको हमने भूनना है कि इसका कच्चापन थोड़ा सा रिमूव हो और ये पिंकिश गोल्डन की तरफ जैसे ही जाएगी हम इसमें बाकी की फ्लेवरिंग करेंगे। ये देखें आप
कलर थोड़ा सा इसका आना शुरू हुआ है, हम थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, देन हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। जो छोलों की तरकारी में आपने फील करा होगा कि एक सॉफ्टनेस होती है, तो वो किस वजह से आती है? वो प्याज से आती है, लेकिन वो प्याज हमें नजर नहीं आती, और ये प्याज देखें बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। जी, अब है हमारे पास लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन पेस्ट यहाँ पर मौजूद है, और ये लहसुन पेस्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और लहसुन पेस्ट डाल के फिर मैं इसको भून रही हूँ। देन मैं इसमें अब ऐड करूंगी जीरा 1 टीस्पून, और ये बड़ी इलायची। ठीक है जी, जीरा और बड़ी इलायची मैंने इसमें शामिल करी है, और इसके साथ साथ जो ये टोमेटो पेस्ट था मेरे पास 1 टेबल स्पून, ये मैंने इसमें ऐड किया है। ठीक है, 1 टेबल स्पून ये मेरे पास मौजूद था। फ्लेम को थोड़ा लो रखेंगे आप, और साथ में इसके मैं शामिल करूंगी दही, और दही को हमेशा मैंने आपको बताया थोड़ा सा विस्क कर लें, तो ये मैंने विस्क किया है। और ये अराउंड 1 टेबल स्पून मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। लो फ्लेम पे दही को हमेशा डालेंगे, फ्लेम मैंने ऑलरेडी लो की है। ये मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर दही शामिल की है। दही डाल के आपने इसको भूनना है। ये देखेंगे गाद सी इसके अंदर आनी शुरू हो गई है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास रेड फूड कलर है, मैं 1/2 टीस्पून रेड फूड कलर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर हमें जरूरत लगेगी तो हम फूड कलर और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये गाद सा जो आप लोग एक फ्लेवर देखते हैं वो सारा यहाँ पर मौजूद है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, पिसा हुआ धनिया मेरे पास मौजूद है, ये मैंने यहाँ पर शामिल किया है। इसके साथ हल्दी बहुत कम, 1/2 टीस्पून हल्दी। फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ ये लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, साथ साथ अजवाइन थोड़ी सी, 2 पिंचेस मैंने अजवाइन डाली है। चिकन पाउडर हमने यहाँ पर डाला है, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर अब क्या चीज रह गई, अब रह गया है सिर्फ पिसी हुई मिर्चें। और पिसी हुई मिर्चें लास्ट में डालने का रीजन ये होता है कि मिर्चें जो होती है ना वो मसाले को जला देती हैं। तो अभी हमने पूरा मसाला यहाँ तैयार किया है, और साथ साथ अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ पिसी हुई मिर्चें 1.5 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ, 1 एंड देन हाफ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें वगैरह ऐड कर सकते हैं। साथ साथ जो ये मिर्चें डालते ही भूनते ही मैंने ये चने इसके अंदर शामिल करें। ठीक है, और चने शामिल करने के बाद मैंने इसमें क्या शामिल करना है जी, मैंने इसमें चनों को भूनेंगे। थोड़े से चने हमारे इसी में ही मैश हो जाएंगे, और मैशिंग से ही निकलेगा उनका फ्लेवर। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे, और यहाँ पर हम शामिल करेंगे पानी। जी, तो अब मैं यहाँ पर पानी शामिल कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, हमने जितना रखना है इसके साथ ही हम पानी शामिल करेंगे, और इसके साथ ही जो है ये हम इसको पकाने रख देंगे। रेड फूड कलर मैं इसमें और डाल रही हूँ, और ये मैंने रेड फूड कलर इसमें तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर रेड फूड कलर हमने ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, थोड़ी देर ये पकेगी, और जब तक ये पक रही है, जब तक मैं ब्रेक का टाइम आ रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं आटे में क्या चीज़ें शामिल होंगी। उसके बाद मैं ब्रेक में आटा गूंदूंगी, देन फिर हम आपको अगेन ज्वाइन करेंगे। साथ साथ जो है वो ये जीरा मैंने इसमें शामिल करा है, अजवाइन शामिल करी है मैंने इसमें, और दही से पूरी हमेशा बहुत सॉफ्ट बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। और ये मैंने दही ऐड करी है 1 टेबल स्पून,
इसके साथ साथ मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट हमेशा आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से लें। ये मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ा सा सॉल्ट मैं इसमें भी डाल रही हूँ। चिकन पाउडर ऑलरेडी हमने छोलों की तरकारी में डाला हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही जो है वो थोड़ा सा मैं इसमें ये तकरीबन हाफ लैडल ऑयल भी डाल रही हूँ। ऑयल जब तक जो है वो इसको हम गूंदेंगे जी। तो ये मैंने हाफ लैडल इसमें ऑयल डाला है और इसके साथ ही टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस। ब्रेक पे जाने से पहले क्या होता, हमारी तरकारी बन रही थी और तरकारी हमारी हो गई है फाइनल डन। आप लोग इसमें अपने हिसाब से वाटर रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी ये थिक थिक सी पसंद है। अच्छा, लास्ट में एक चीज रह गई थी डालनी, जो कि हम हमेशा लास्ट में डालते हैं, वो होता है गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी। और देन अच्छा, एक चीज हम इसमें सबसे लास्ट में करेंगे और वो चीज क्या होगी, इसमें हम लगाएंगे ऊपर से ऑयल अलग से, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें अलग से ऑयल होता है और वो ऑयल कैसा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ जो है वो लास्ट में हम इसको ऑयल लगाएंगे ताकि गर्मा गर्म जो है वो तरकारी तैयार हो जाए। इसको 1 से 2 मिनट के बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी, क्योंकि ये मजीद थिक हो जाएगी। और आप देखें कि मैंने इसको थिक करने के लिए कोई भी कॉर्नफ्लावर या कोई इस तरह की चीज इस्तेमाल नहीं करी है। मैंने सिंपल इसके अंदर सिर्फ प्याज और टमाटर से ही और इसे गाढ़ा किया है, और इसको मैंने थोड़ा सा ओवर कुक किया था छोलों को अपने। ठीक है, अगर आपसे हैंडलिंग ना हो तो आप थोड़ा सा इसकी कुकनेस को आप कम कर सकते हैं, कुकिंग टाइम को। आ जाते हैं हम अपनी पूरियों की तरफ, और पूरियां हमने यहाँ पे बनानी है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये ऑयल मेरे पास मौजूद है। पिसी हुई मिर्चों की हमें जरूरत नहीं है, तो मैं इसे भी हटा देती हूँ। थोड़ा सा हमें पूरी बेलने के लिए स्पेस चाहिए होता है ज्यादा, और यहाँ पर मैं स्पेस क्रिएट कर लेती हूँ। एक मैंने रोलिंग पिन ले लिया है, और ऑयल मैंने ऑलरेडी गरम करने रख दिया है, और पूरियां यहाँ पर होंगी हमारी तैयार। छोटे छोटे से हमने बॉल्स बना लेने। ठीक है, बॉल्स बनाते जाएं और इसको रखते जाएं। बॉल्स बनाएं और इसको आप इस तरह से रखते जाएं। थोड़ा सा हाथों में भी ऑयल लगा लें ताकि इजीली बॉल्स बन जाएं। अच्छा जी, अब जो है वो तरकारी का मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, क्योंकि गरम मसाले का फ्लेवर भी इसके अंदर आ गया होगा। और ये मैंने देखें तरकारी बंद कर दी है। ठीक है जी, ये हो गई हमारी तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही जल्दी मिनटों में तैयार होती है ये। इसका रीज़न ये है कि छोले जो है वो आपके पास बॉयल होने चाहिए। इसकी जो स्टैपिंग है ना, इसकी जो है वो बॉयलिंग जो है वो इसकी स्टैपिंग है। अच्छा, इसी तरह से मैं यहाँ पर पेड़े बना रही हूँ, और तकरीबन 6 पेड़े बनाने के बाद फिर मैं इसे बेलना स्टार्ट कर दूंगी, इतने हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा। अच्छा जी, इस तरह से पेड़े हमने बना लिए हैं, और साथ साथ जो है हम इसको प्रेस करेंगे, और देन हम थोड़ा सा आप अपने इस पे ऑयल ग्रीस कर लें, अपने हाथों को ग्रीस कर लें ताकि बहुत अच्छे से ये बेल लिया जाए। ठीक है, अच्छा ये बाउल मैं यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि पेड़े मैंने बना के रखे हुए, और इसके साथ ही साथ अच्छा ½ kg मैंने लिया था। ये इसमें जो आटा लिया था मैंने ½ kg का लिया था। और ये हमने उठानी है पूरी। अब हम इसको डाल देंगे ऑयल में। ठीक है जी, ऑयल हमारा ऑलरेडी गरम है, थोड़ा सा धुआं भी निकल रहा है, और पूरी हमेशा तेज ऑयल में ही डालनी चाहिए। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये यहाँ चली गई पूरी। एक टोंग ले लूंगी,
की मदद से ये अगेन इसको हम थोड़ा सा ऑयल अच्छा हम इसके ना ऊपर भी इस तरह से डाल देंगे ताकि ये बीच में से, इसलिए मैंने ये लैडल रखी थी। और ये क्रिस्पी सी जो है वो हमारी तैयार हो गई है। अच्छा, आप कड़क भी बना सकते हैं, नरम भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपने कड़क बनानी थोड़ी ज्यादा देर इसमें आपने फ्राई करनी है, और अगर आप लोगों को नरम पसंद है तो आपने कम देर फ्राई करनी है। तो मैं आपको कड़क भी बना के दिखा दी और मैं आपको नरम भी बना के दिखा देती हूँ। और पूरी सॉफ्ट रहेगी। सॉफ्ट इसलिए रहेगी क्योंकि इसमें हमने योगर्ट डाली है। जितना बड़ा आप इसे बेल सकें उतना बड़ा, क्योंकि पूरी ऑयल में जाने के बाद थोड़ी सा सिकुड़ जाती है। और बहुत ज्यादा बड़ी जो होती है वो फिर बड़े उसमें बनती है, तो घरों में हमारे पास इतने बड़े बर्तन नहीं होते, तो हम इसलिए बहुत ज्यादा बड़ी इसको नहीं बनाते। ठीक है, ये ले ली मैंने सेकंड वन, और ये मैं इस तरह से इसके अंदर शामिल करती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने इसको, ताकि ये बीच में से कच्ची ना रहे, साइड्स इसकी, एंड देन देखा आपने ये बिल्कुल इक्वल ली। बहुत ज्यादा मैं इसको फ्राई नहीं करी हूँ। ठीक है, बस ये मैंने हल्की सी इसको और इस तरह से आप किसी स्टैंड में और इस तरह से आप देखें रख सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो इसका एक्सेस ऑयल है वो गिर जाता है, तो इसमें रखना जरूरी होता है। तो इन चीजों को, छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, इनको जरूर रखा करें, वरना ऑयली जो पूरियां होती हैं वो घर में भी किसी को भी पसंद नहीं आती हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल में और लेंगे इसमें। ठीक है जी, ये इस तरह से हम ले लेंगे, इसको खोल लेते हैं, थोड़ा सा इसकी साइड्स को और बेल लेते हैं। ये हमने इसको, अब हम इसमें डालेंगे ये, और टोंग ले लेते हैं। ये इस तरह से थोड़ा सा लैडल से ऑयल लेके हम इसके ऊपर भी डाल देते हैं। अच्छा, फ्लेम मुझे लग रहा है थोड़ी ज्यादा हाई हो गई है, तो मैं इसको अब थोड़ा सा नॉर्मल कर रही हूँ। ठीक है, फ्लेम को जितना भी एक्सेस ऑयल है सारा ये इसके अंदर जी। तो यहां आ जाते हैं हम, और इसको हम भेज रहे हैं थोड़ा सा इसमें ये देखें इस तरह से। अब ये भी हम इसमें, अब ऑयल हमने थोड़ा सा इसको नॉर्मल किया है, और ये बीच से मैं इसको कर रही हूँ कि ये बीच से कच्ची ना रहे। ये देखें, ऑयल हमने थोड़ा स्लो करा तो अच्छी सी कलर आया बहुत। ये इस तरह से अच्छा जी, जल्दी जल्दी से हम जितनी पूरियां हो सकती हैं उतनी बना लेते हैं। और ये देखें आप, ये लिया मैंने,
और ये इसमें डाली, इसके साथ ही अगेन ली हमने, इसको आपने अच्छे से बेल लिया और ये यहाँ पर। अच्छा, अब हमें फ्लेम को हाई करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि अब आप देखें कच्ची कच्ची सी हो रही हैं, तो अपने हिसाब से टेम्परेचर को कंट्रोल करा करें। थोड़ा सा मैंने फ्लेम को हाई किया है। तब तक हमने दूसरी बेली हुई है, हम थोड़े से पेड़े भी बना लेते हैं, लेकिन ऐसा ना हो ये एक तरफ से ज्यादा हो जाए, तो मैं थोड़े से हम पेड़े बना के यहाँ पर रख लेते, ठीक है, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा हमारा ठंडा हो गया है। और ये इसके साथ ही मैं इसको निकाल रही हूँ। आप बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी मजेदार सी बनी है ये। और ये इसके साथ वाली जो हमारे पास है ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ठीक है जी। इसके साथ ही साथ मैं 2-3 पेड़े और बना लूं। ये ऑयल जो है इसके बीच में हम डाल रहे हैं, ठीक है। एक तरफ से अच्छी तरह कुक करी, देन इसको हमने शिफ्ट किया। इसके साथ ही जब तक मैं इस पूरी को भी यहाँ पर डाल रही हूँ, इसके साथ ही टाइम हो गया एक और ब्रेक का। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। और आज बनी है यहाँ मजेदार सी पूरी, और बस थोड़ी सी देर में हमारी छोलों की तरकारी होने वाली है तैयार। और इसके साथ ही जो है अब मैं छोलों की तरकारी में लगाऊंगी लास्ट टाइम भगार। और इसमें भगार किस तरह लगता है, ऑयल लिया है मैंने और ऑयल को मैंने यहाँ किया है गरम। साथ साथ जो मेरे पास ये हरी मिर्चें मौजूद हैं, इन हरी मिर्चों को करूंगी मैं स्लाइस। स्लाइस कर रही हूं मैं हरी मिर्चों को, और ऑयल को हम थोड़ा सा गरम करेंगे, थोड़ा सा बस। इसमें ये हरी मिर्चें हमने कट करी, और ये हमने बहुत ज्यादा नहीं, जस्ट सिर्फ इसको घुमाना है। हरी मिर्चों को आपने फ्राई नहीं करना, ठीक है। और ये इस तरह से मैं हरी मिर्चें इसके ऊपर डाल रही हूँ। और यहाँ पर हमने हरी मिर्चें को, हमें हरी मिर्चों का भगार नहीं लगाना, सिर्फ हमने ऑयल को गरम करना है और गरम करके उसमें हरी मिर्चों को हल्का सा करके मिक्स करके। अच्छा, इसके साथ ही साथ इसमें कोरिएंडर भी जाएगा, और कोरिएंडर जो है वो थोड़ा सा मैं इधर ले आती हूँ। ये देखें, ये मैंने हरा धनिया कट करा है, कट करके मैं ये इसके ऊपर भी शामिल कर रही हूँ। और इतनी मजेदार सी यहाँ तरकारी तैयार हुई है ना, कोई जबरदस्त। अच्छा, इसमें अगर आपको पानी ज्यादा करना है तो आप पानी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, जरा सा थिक थिक सा, रनी अच्छा नहीं लगता इतना, तो मैंने इसमें इसको रनी कम रखा है। के साथ ही जो है ये छोलों की तरकारी यहाँ मैं निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यहाँ पे ये हमने निकाल ली है और साथ ही साथ मैं इसमें ग्रीन कोरिएंडर जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके साथ ही जो है वो मज़ेदार सी यहाँ छोलों की तरकारी हो गई है तैयार और पूरियाँ भी हमने बना ली थी। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, वीनस एच टीवी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर हमारी डेली की रेसिपीज अपलोड होती हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी देखना स्टार्ट किया होगा। तो जो रेसिपीज उनसे मिस हो गई हैं तो वो वीनस एच टीवी के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, कुकिंग विद शाहीना वीनस लेके वहाँ पर आ जाएंगी मेरी सारी रेसिपीज और आप वो रेसिपीज देख के एंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मेरा अपना फेसबुक पेज भी है, शेफ शाहीना शुमाइल के नाम से, तो वहां पर भी जाएं, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। वहां पर भी मैं बहुत सारी पोस्ट शेयर करती हूँ, कुछ बातें शेयर करती हूँ, तो जरूर आप लोग जाके उसको विजिट करें, मेरे पेज को भी। और इसके साथ ही साथ आज मजेदार से छोलों की तरकारी और पूरियां हो गई यहाँ तैयार। तो मुझे और मेरी वीनस एच टीवी की टीम को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे आपसे एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।